बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.3 एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें तीनों में सेम वैल्यू है 3177। जस्ट क्या हुआ है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको दाएं बाएं किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट जो वो एंड पे है, ठीक है। दूसरे में ये 1 के बाद आ रहा है और तीसरे में ये 0 लगा के लेफ्ट साइड पे आया हुआ है। तो क्योंकि उन्होंने खुद ही ऊपर दे दिया हुआ है 3.177 का लॉग, तो जो इसका ना फर्क जो आएगा वो करैक्टरिस्टिक्स में आएगा। बाकी जो मंटीसा है पॉइंट के बाद आगे वो तीनों का वही है। इसलिए मैंने तीनों ही एक सीक्वेंस में लिख के यहाँ पे सीधे कर दिया कि मैंने कहा कि एक ही दफ़ा में सारे हो जाएंगे। तो इसमें फ़र्क क्या आना है, जस्ट आपने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट जो है वो तीनों में आप लोगों ने जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से लगाना है तो वो 3 आएगा, ठीक है। इसका पहला ही नॉन जीरो है, इसका भी पहला, इसका ये 0 है, उसके बाद 3, तो 3 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट आएगा। अब तीनों का आप लिख लें करैक्टरिस्टिक्स। तो मैं जस्ट CHA लिख रहा हूँ जिससे आपको शो हो जाएगा करैक्टरिस्टिक्स। तो ये इसका देखिए एंड पे डेसिमल पॉइंट है तो ये 1 2 3 पॉइंट यानी कि इसका वो करैक्टरिस्टिक्स बनेगा। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा जी, ये रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट इसके दरमियान में एक अदद आ रहा है तो ये 1 इसका। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, ये डेसिमल पॉइंट 3 के बाद और ये इधर सॉरी रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट, तो इसके दरमियान में 2 अदद आ रहे हैं 0 और 3, तो इसका 2 आएगा। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट साइड है डेसिमल पॉइंट तो ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट होता है मंटीसा। अब क्यों, अगर हमें डायरेक्ट लॉग करना था तो फिर तो हम कैलकुलेटर से कर लेते, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने कहा कि आपने इसको यूज़ नहीं करना बल्कि हम खुद आपको इसका लॉग करके दे रहे हैं। तो मंटीसा ऑलरेडी ये पॉइंट्स को मिला के आगे आगे सारा मंटीसा ही होता है, तो वो आएगा 0.5019। इसका भी मंटीसा वही, ठीक हो गया जी, 0.5019 और ऑलरेडी इसका मंटीसा, चले हम इसे मैं शो करता हूँ जस्ट, वो भी 0.5019, ठीक हो गया जी। तो अब इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। लॉग करने के बाद जो वैल्यू क्या है वो आएगी, यानी इसको अगर हम क्लोज करें तो आंसर इनके आ रहे हैं 3.5019, इसका आएगा 1.5019 और इसका आएगा 2 का बार 0.5019, ठीक हो गया। तो इस तरीक़ा से ये इनके थोड़ा सा बस वो जो मैंने कहा था ना कि मैनुअल तरीका भी होता है लॉग करने का, तो इसमें थोड़ा सा मैनुअल का टच आया है। तो इस तरीके से इसका लॉग जो है तीनों के हो जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑलरेडी 3.177 का लॉग करके दे दिया हुआ है। जस्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होना है, बाकी मंडीसा साहब का सेम रहेगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें 6 पार्ट हैं। इसके पहला पार्ट लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 0.0065। तो हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली log को मुझे इक्वल किस तरफ लेके जाना होगा। तो जो ही मैं इस तरफ जाऊंगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो उधर तो हो जाएगा डिवाइड। अब जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट जो है वो इन्वर्स मतलब कि एंटी लॉग ही होता है। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यानी कि ये, ठीक हो गया जी, एंटी लॉग 0.0065, ठीक है। दोबारा सुन लें, वैसे लॉग जो है वो डिवाइड में आएगा, डिवाइड से ऊपर लेके जाएं तो वो इन्वर्स -1 हो जाएगा। तो इन्वर्स लॉग का इन्वर्स क्या होता है, एंटी लॉग। तो आप डायरेक्ट भी लॉग को इस तरह करके एंटी लॉग लिख देंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका जस्ट आपने एंटी लॉग करना है कैलकुलेटर से, तो उसका तरीका भी मैं चले साथ साथ करते जाता हूँ। लॉग करना हो तो सिर्फ हम लॉग प्रेस करके आगे अदद लिख देते हैं, लेकिन जब एंटी लॉग करना हो तो पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर लॉग करेंगे। तो इस शक्ल में ये ना ऊपर लिखा जाएगा, 10 की शक्ल में आ जाएगा। तो 0.0065, ठीक हो गया। इक्वल प्रेस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, और वो है 1.015 और 0, बल्कि 4 तक लिखना तो ये चलें, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है जी, 1.015। इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं उसके भी
जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर से एंटी लॉग कर देना है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2, log x इज इक्वल टू 1.192। तो इसमें क्या करेंगे, लॉग को क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। तो एंटी लॉग कर लें इसका कैलकुलेटर पे, शिफ्ट लॉग 1.192, तो ये हमारा आ रहा है 15.55, 15.5, आगे 5 और 9 है तो हम इसको 5 को 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल जो है वैल्यूज वो तकरीबन 4 अदद लिखने होते हैं, तो यहाँ तक इसके 4 कंप्लीट हो जाते हैं। ओके जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, log x इज इक्वल टू -3.434। तो बिल्कुल इसी तरह log को इस तरफ ले आए, वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -3.434। अब इसका एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर से, शिफ्ट लॉग -3.434। तो स्टूडेंट ये आ रहा है 3.681, 3.681 10 रेज टू -4, 10 की पावर जो है वो -4 में आ रही है। तो यहाँ तक भी चल सकता है आंसर, लेकिन क्योंकि -4 है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो 4 लेफ्ट साइड जाएगा, एक तो 3 रहा, बाकी 3 0 लगानी होगी, यहाँ पे आएगा और साथ में 681, ये इसका आंसर है। या अगर आप लोगों ने 4 अदद में लिखना है तो इस 3 को 4 कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0.0004, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके जी, पार्ट नंबर 4 है इसका, log x इज इक्वल टू -1.5726। लॉग इस तरफ आकर एंटी लॉग -1.5726, एंटी लॉग करें, इसका क्या आएगा, शिफ्ट लॉग -1.5726। जी स्टूडेंट, ये आ रहा है 0.026, आगे 7 और 5 है तो 7 को हम 8 कर सकते हैं, या अगर आप नहीं भी बढ़ाते ना तो मसला नहीं है, बहरहाल इसका एक राउंड ऑफ चलता है तो मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 5, log x इज इक्वल टू 4.3561। जी पार्ट नंबर 5 है, log x इज इक्वल टू 4.3561। तो log इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग 4.3561। जी स्टूडेंट, इसका भी एंटी लॉग करेंगे कैलकुलेटर से, शिफ्ट लॉग 4.3561। तो ये आ रहा है जी 22, यार 22,703 और 0.87 इस तरह, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा था, इसलिए इसका एंटी लॉग जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें क्योंकि अक्सर 4 अदद लिखने होते हैं, 2270 तक भी इसका जो है वो आंसर हो सकता है। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट इसका है पार्ट नंबर 6, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो इसी तरह log इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा और -2.0184। ठीक हो गया जी। इसका हम कैलकुलेटर पर एंटी लॉग कर लेते हैं, शिफ्ट लॉग -2.0184। तो स्टूडेंट ये आ रहा है
9.585, चलो मैं इतना ही लिख देता हूँ, बाकी है तो आगे भी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये भी आंसर चल सकता है। और अगर हम इस -3 को सॉल्व करें तो ये 0.3 इस तरफ जाएगा, तो 9 2 0 लगा के यहाँ पे और आगे 585। मज़ीद अगर आप लोगों ने 4 अदद लिखने हैं तो आप इस 5 को 6 कर सकते हैं, आगे वाले कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, यहाँ तक भी लिखना तो भी। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है ये आप लोगों की 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 जो एक्सरसाइज है उसके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।